मैंने तो मेहनत तो बहुत की, मगर कुछ इंसिडेंट्स हुए जो मेरे सपोर्ट में नहीं थे, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। हाय, आई एम आर्यन गुप्ता, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम पीएमसी धनबाद, और ये मेरा जूनियर रोशन। आज हम लोग जानेंगे इसका स्टोरी, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो ऐसा नहीं है कि नीट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लाइफ में आपको बहुत मोटिवेट करेगा। रोशन, कुछ बताओ अपने बारे में। सर मैं गिरिडीह से हूँ। मैं जो हूँ 10th क्लास में हिंदी मीडियम से किया हूँ। अच्छा। मैं 2018 में दिया हूँ। हाँ। और मैं हिंदी मीडियम से ही प्रॉपर शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तब मुझे नहीं पता था नीट क्या होता है और जेई क्या होता है। अच्छा। और मैं मैथ का स्टूडेंट था 10th तक। अच्छा, तो तुम मैथ के स्टूडेंट थे, तो तुमको अचानक ऐसा क्यों मन किया कि तुमको बायो में शिफ्ट हो जाना है? सर मेरे जितने भी भैया थे सब मैथ में गए थे, तो हमको अच्छा। बचपन से ही हैबिट था कि हम मैथ में ही जाएंगे और जेई ही निकालेंगे। मगर जब मैंने 10th के बाद एडमिशन लेने गया ना, तो मैं भैया बोले कि सारे भाई तो जेई और इंजीनियरिंग में गए, तो कम से कम एक भाई चले जाओ मैथ में, मतलब बायो में चले जाओ। तो अच्छा, तुम्हारा खुद का मन नहीं था मैथ नहीं, हम छोड़ के बायो में जाने का? नहीं सर, हमको बायो में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था शुरू से। अच्छा, तो भैया तुमको लास्ट में बोले हाँ। कि परिवार का जितना लोगों सब मैथ्स किया है, चाहते हैं वो एक कम कि से वो कम बायो में जाए। यस सर। तब ठीक। मैंने बायो ले लिया। हम्म। मगर जब मैंने इंग्लिश मीडियम से बायो लिया था तब मुझे कुछ नहीं आता था बायो में। अच्छा, तुम बचपन से हिंदी मीडियम सारा कुछ पढ़ के आए थे? यस सर, पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था। हम्म। तब मैंने जब पटना में जाके मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, तो वो इंडिविजुअल कोचिंग करता था। तो वो इंडिविजुअल कोचिंग में मैंने कभी इस टाइम से इधर से जाने में टाइम ही हमेशा खत्म हो जाता था। अच्छा, इंडिविजुअल बोले हैं, तुम्हारा मतलब है तुम फिजिक्स के लिए अलग अलग। पढ़ते थे, बायो के लिए अलग और केमिस्ट्री के लिए Yes, अलग? sir. अच्छा, तो उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होता Yes, sir, होगा। बहुत टाइम, और आने जाने में भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। अच्छा, और फिर? हमको प्रॉपर उतना समझ में भी नहीं आता था। हम्म। तो मैंने नीट जब पहली बार दिया था तो मेरा उतना नंबर भी नहीं आया था जितना मैंने सोचा था, और मैंने उतना तैयारी भी नहीं किया था। अच्छा, तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पहली बार में कितना आया था, अगर याद हो तो? सर अप्रोक्स 350 किलो हो गया था। 350 के Yes. अराउंड आया था। ठीक है। फिर मैंने ड्रॉप लेना चाहा सर। हाँ, पहली बार में उतना कुछ हम्म, वो नहीं है कि नीट भी ऐसा सब बोलता है इजी एग्जाम है, लेकिन Yes. उतना भी इजी नहीं है, बहुत मेंटल प्रेशर का गेम है वो। ये सब फिर मैंने ड्रॉप लेना चाहा। हम्म। मैंने ड्रॉप लिया। उस टाइम में भी मैंने बस पटना में ही रह के पढ़ाई किया, तो उसमें भी उतना नंबर नहीं आया सर। लगभग 400 बस 10-15 नंबर ही बढ़ा था सर। तो जब तुम दोबारा पटना में पढ़ रहे थे, Yes. तो उस समय सेम कोचिंग ज्वाइन किए थे या उस समय भी ऐसा डिफरेंट कोचिंग? डिफरेंट ही कोचिंग था सर। डिफरेंट। तो Yes. तुमको ऐसा नहीं लगा कि जो तुम प्रीवियस ईयर में गलती की है वो तुमको इस ईयर में सुधारना चाहिए सर था? उस टाइम हमको उतना नहीं पता था उसके बारे में। अच्छा, तुमको आइडिया नहीं था और नहीं। तुम्हें कोई गाइड करने वाला कोई भी नहीं गाइड था? करने वाला भी नहीं था सर। क्योंकि भैया भी सारे मैथ्स में थे Yes. और परिवार में कोई था नहीं जो कोई बायो नहीं लिया था। हो या Yes. नीट किया हो। तो फिर मुझे कोई बोला कि तुम कोटा चले जाओ। जब रिजल्ट आया तो कोटा में अच्छा होता पढ़ाई, तब मैंने कोटा चला गया था फिर। हाँ, वो सारे देश के Yes. बच्चे ऐसे ही करते हैं, एजुकेशन हब मान लिए कोटा Yes. को ही। हाँ। तो मैंने जब कोटा गया तो वहाँ बहुत अच्छा से पढ़ाई किया। हमें मार्क्स भी लगभग वहाँ पर जब गया तो वहाँ मार्क्स मेरे 620 प्लस आ रहे थे। अच्छा, वहाँ के जब मतलब Test जितने में। सारे टेस्ट दे रहे थे तो Yes. उसमें 620 प्लस आ रहे थे तुम्हारे पास? लास्ट में मैं 620 प्लस आने लगा। तब मैंने सोचा कि सर इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जिसका टेस्ट में 620 प्लस आ रहा है तो Yes. उसका नीट में तो 650 आराम से है, क्योंकि वो जो Yes. टेस्ट का लेवल होता है वो नीट के लेवल से तो ऊपर ही होता है। Yes, sir. अच्छा रोशन, तुम फिर ये बताओ कि अगर तुम्हारा 620 आ रहा था एलएन में, तुम रेगुलर टेस्ट भी दे रहे थे, तो तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम तीसरी बार चूक गए या फिर चूक गए? सर जब मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा था ना, नीट के जस्ट एक वीक पहले वाला सैटरडे को मैं मम्मी, बड़े पापा, मेरी मम्मी और छोटी मम्मी आ रहे थे शादी से। तो वो जब शादी से आ रहे थे उस टाइम गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था सर, 4 व्हीलर का। और वो गाड़ी 4 और पलट गया था, जिससे उस गाड़ी में मेरे बड़े पापा का स्पॉट डेथ हो गया था सर। मम्मी और जितने भी फैमिली मेम्बर थे सबको बेड रेस्ट में डाल दिया गया था लगभग 3 मंथ के लिए। तो ये तो तुम्हारे लिए काफी ट्रॉमेटिक होगा यार। ये सर तब उस टाइम मैंने नीट का एग्जाम छोड़कर मैं घर आ गया था। हाँ यार, ये तो बहुत जरूरी है। एट लास्ट तुमको फैमिली के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, नीट भी क्यों कर रहे हो, फैमिली के लिए ही कर रहे हो। ये सर, और मैंने टीचर से भी बात किया था सर, तो वो बोले सबसे पहले फैमिली जरूरत है। एग्जाम तो हर साल आता है, हर साल होगा, और फैमिली मेम्बर ज़्यादा जरूरी है। तो मैं इसलिए मैं घर आ गया था सर। घर आया, मैंने रहा वहाँ पर 2-3 दिन। फिर मैंने सोचा कि अब एग्जाम नहीं दूंगा, अगले साल एग्जाम दूंगा। मगर मैं घर में बोले पापा सब की जाके तैयारी किया है तो एग्जाम दे दो। अब मैं सेंटर जयपुर पढ़ा था सर। मतलब तुम कोटा से वापस घर आए देखने मम्मी को? Yes, sir. उसके बाद तुम वापस जयपुर गए? ये सर एग्जाम देने के लिए। भाई साहब, तुम किस मेंटल स्टेट पे एग्जाम दिए Yes. हो यार। फिर उस टाइम मैंने एग्जाम दिया ना सर, तब एग्जाम तो अच्छा गया था सर। तो मैंने
एग्जाम देके फिर वापस कोटा गया, फिर कोटा से वापस तुरंत मैं घर आ गया। हाँ नहीं, तुम्हारे फैमिली को तुम्हारी जरूरत भी था। और उस टाइम मेरी मम्मी उठ भी नहीं पा रही थी सर, पूरी तरह बेड रेस्ट में थी। तो जब नीट का रिजल्ट आया ना सर, तो हम सोचे थे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने जोड़ा था 580 के लगभग आ रहा है मार्क्स। हाँ शायद उस साल झारखंड में कट ऑफ भी शायद 569 गया था या 570 अप्रोक्स गया था। सर मेरा जब रिजल्ट आया तो उस वक्त मेरा नंबर 569 आया था, हाँ मगर उस टाइम कट ऑफ 578 गया था। अच्छा, झारखंड का कट ऑफ मॉप अप राउंड तक 578 Yes, गया sir. था। तो तो तुम्हारा मुझे कॉलेज नहीं मिला था सर। मतलब तुमको 10 नंबर के लिए बस कॉलेज नहीं मिला। यस सर। तो फिर मैंने सोचा कि आयुर्वेदा ले लेता हूँ, क्योंकि ड्रॉप हो गया था। फिर तो मैंने आयुर्वेदा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट ले लिया था, और उस टाइम भी ज़्यादा जा रहा था। फिर बाद में मेरी मम्मी बोलती है कि एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक बार और ड्रॉप ले लो। यार तुम्हारे काफी मोटिवेटिंग है यार परिवार वाले तो। यस सर। तो फिर मैंने सोचा कि घर से ही तैयारी कर लूँगा या घर से ही कर लूँगा। तो मुझे एक दोस्त बोला कि रोशन तुम इतना अच्छा पढ़े हो, तो एक बार तुम गोल्ड विलेज चले जाओ, वहाँ पर अच्छा से तैयारी भी होता है और तुम खुद सेल्फ स्टडी भी कर लोगे। तो हाँ मैंने सुना है एक बार, Yes, sir. पटना में है ना सर ये गोल्ड विलेज। यस सर। हाँ हाँ सुना हूँ मैं थोड़ा सा। तो फिर मैंने फरवरी में लगभग गोल्ड विलेज गया था सर। हम्म, तो मैंने फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ वहाँ पर तैयारी किया सर। हम्म, उसके बाद वहाँ टेस्ट भी पूरा दिया था सर। हम्म, उसके बाद फिर मैंने एग्जाम, जब नीट का एग्जाम दिया था, हम्म। तब एग्जाम के टाइम मैं घर आके एग्जाम दिया था, घर साइड ही में सेंटर था। अच्छा मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्या गलती था जो तुम पिछले 3 साल में कर रहे थे, और 3 साल तो नहीं बोलूंगा, लास्ट तीसरा साल तो तुम्हारे लिए मुश्किल था, 2 साल में जो तुम कर रहे थे वो तुमने लास्ट ईयर में नहीं किया? सर उस टाइम मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था सर, और एनालिसिस ज्यादा पेपर नहीं कर पा रहा था। अच्छा मतलब तुम टेस्ट देते थे लेकिन उसको आके एनालाइज नहीं करते थे, उसमें उसमें कहाँ analyze गलती नहीं किया? कर पाता था। और बेसिक मेन जरूरी है सर, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करने के लिए। कुछ चीज भी स्टार्ट करें तो बेसिक ज्यादा जरूरी रहता है। और एनसीईआरटी पे फोकस करते थे पहले? पूरा एनसीईआरटी से उस टाइम नहीं करता था सर। अच्छा। नॉर्मल जानता था, और नॉर्मल उतना आता भी नहीं था सर मुझे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे ज्यादा लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता था। अच्छा। और एक इशू मेरे साथ हमेशा हुआ सर कि कुछ क्वेश्चन मुझसे यही नहीं होता था कि मुझे क्या है ये समझ में नहीं आता था। पर मैंने धीरे धीरे उसको ट्राई किया सर, फिर अब मुझे समझ में भी आ रहा था और बन भी रहे थे सर। हमेशा उसी कारण से मेरा हमेशा एक ब्रेक लग रहा था सर। तो अब लास्ट में बताओ फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? लास्ट में तुम नीट दिया? ये सर नीट दिया मैंने, मतलब 2023 में नीट Yes, दिया वापस तुम? नीट दिया था। उस टाइम मैंने आया, फिर तुरंत मैंने आंसर की नहीं जोड़ा था सर, लगभग एक वीक के बाद, क्योंकि हमको लगा कि मेरा answer अच्छा गया है, मगर हम तुरंत नहीं जोड़ा था। फिर आया हूँ, एक वीक के बाद मैंने आंसर जोड़ा, तो उस टाइम मेरा नंबर आ रहे थे 620 के, 621 ही आ रहे थे एग्जैक्ट सर। 621? यस सर। उसको जब एनडी का आंसर की भी आया था, उसमें भी मेरा 621 ही आया था सर। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि कॉलेज मुझे मिल जाएगा, हाँ 621 में तो मिल जाना चाहिए था। और मैंने काउंसलिंग में पार्ट भी लिया सर, तो मुझे पीएमसीएच धनबाद मिल गया था। अरे वाह यार। तो दोस्तों जैसा कि आपने रोशन का स्टोरी सुना, मेरे को नहीं लगता सिर्फ ये नीट के लिए मोटिवेटिंग है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये हम सब के लिए मोटिवेटिंग है कि मतलब कुछ भी करना है, किसी को किसी भी फील्ड में कुछ करना है, तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए। आपको लाइफ में आएंगे ही ऑब्स्टेकल्स, उसको आप लोग कैसे डील कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और एट लास्ट मैं ये रोशन से पूछना चाहूंगा कि रोशन, अगर किसी को ड्रॉप लेना है या कोई लेना चाह रहा है जो 2-3 साल से पिछली बार ड्रॉप ले रहा है या जो पहली बार ड्रॉप ले रहा है, तो उसके लिए तुम कुछ बोलना चाहेगा? सर मैं बोलना चाहूंगा कि अपने आप पर पेशेंस हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होके भी इस मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हैं, तो आप आराम से कहीं पर भी किसी भी लेवल से आप उठ कर आराम से आप जो चीज आप चाहें वो चीज आराम से, अपने आप पर पेशेंस रहना चाहिए और अपने आप में मोटिवेटेड रहना चाहिए। अच्छा। कि हम ये चीज कर लेंगे, और वो मोटिवेटेड हैं तो वो हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। उसके लिए आपको कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हम नहीं कर पाएंगे या नहीं होगा। हमेशा अपने आप पर मोटिवेट रहिएगा। सेल्फ मोटिवेटेड चीज हमेशा आदमी को सक्सेस तक पहुंचा देता है।